अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द अल्काइल हैलाइड्स। आज हम लोग अल्काइल हैलाइड की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ में अल्काइल हैलाइड की जो प्रिपरेशन की जो मेथड्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जी। अल्काइल हैलाइड्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर, अल्काइल हैलाइड्स। अब जो अल्काइल हैलाइड्स है हमारे पास, ये हमारे पास प्राइमरी भी होते हैं और कौन से होंगे जी, सेकेंडरी होंगे और कौन से होंगे जी, टर्शरी। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आप लोग जानते हैं जिस तरह कि जो हेलो एटम है वो डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच होगा या उसके पीछे एक और कार्बन हो सकती है डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने आर की जगह मिथाइल लगा दी है और एक्स की जगह आप Cl लगा लेंगे, Br लगा लेंगे, I लगा लें, F लगा लें, इट्स अप टू यू। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पीछे एक और कार्बन भी हो सकती है, लेकिन हमने देखना है कि जो कार्बन डायरेक्ट हेलो एटम के साथ अटैच है उसके पीछे कितने कार्बन है। अगर उसके पीछे एक कार्बन है या कोई नहीं है तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि हेलो एटम के साथ जो कार्बन अटैच होगी उसके पीछे डायरेक्ट कितने ग्रुप होंगे, हमारे पास 2 ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि जो कार्बन डायरेक्ट हेलो एटम के साथ अटैच है उसके पीछे कितने ग्रुप लगे होंगे, कार्बन कितने होंगे, 3 होंगी। तो दिस इज़ द टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स की टाइप्स हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं। और अल्काइल हैलाइड हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब आपके पास RX है। अब यहाँ X के नेचर को आप चेंज कर सकते हैं। X का मतलब क्या है, X का मतलब है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। और R की जगह ये हमारे पास अल्काइल है, तो अल्काइल आपके पास कोई भी हो सकता है, इट में बी मिथाइल, इट में बी इथाइल, इट में बी प्रोपाइल। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो अल्काइल है उसकी आप कौन सा मेंबर ले रहे हैं, आप मिथाइल ले रहे हैं, इथाइल ले रहे हैं, प्रोपाइल ले रहे हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग के आप यहाँ पे हेलो एटम कौन सा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, हमारे पास के जो अल्काइल ग्रुप है वो हेलो एटम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बात की, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स की और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स की। अगर हम बात करें इनके नोमेनक्लेचर की, तो इनका नोमेनक्लेचर बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपके पास अल्केन्स का था। जस्ट आपने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपने जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको सिलेक्ट करना है और देन आपने इसमें क्या करना है कि हमारे पास जो हेलो एटम है उसकी आपने जो पोजीशन है उसको आपने क्या कर देना है, मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ यहाँ पे बात करूँ कुछ थोड़े से इनके कंपाउंड्स के नेम्स की, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द, इसका नाम क्या होगा। अब ये हमारे पास है 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। मेन चेन में कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है, और कार्बन नंबर 1 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज़ द क्लोरो ग्रुप। तो इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। जिस तरह आप लोग अल्केन्स की आप लोग नोमेनक्लेचर आप लोग करते थे, IUPAC नेम करते थे, तो सेम यहाँ पे भी वही सेम आपके पास केस होगा कि जस्ट आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट होगा हेलो एटम वाला, आपने उसकी पोजीशन को क्या करना है, मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यही है, अब मैंने यहाँ पे Cl यहाँ पे लगा दिया है, तो इसका नाम क्या बनेगा, ये कार्बन नंबर 2 पे है तो इसका नाम बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, क्योंकि अब मैंने हेलो एटम की पोजीशन कार्बन नंबर 2 पे कर दी है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों,
ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया। इट में बी क्लोरो, इट में बी ब्रोमो, इट में बी आइडो। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके पास कौन सा हैलो एटम आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, अब इसका नाम क्या बनेगा, 1 2 1 2 कह रहा हूँ, नंबरिंग आप इस तरह से मर्जी करें। तो ये आपके पास क्या होगा, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर कौन सी 3, तो क्या बनेगा 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। कार्बन नंबर 2 और 3 पे 2 लगे हैं हेलो एटम, तो क्या बनेगा 2 3 डाई क्लोरो। और मेन चेन में कितनी कार्बन है, 4 है, तो इट इज कॉल्ड ब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ये बन जाएगा। अब बस एक और बात समझनी है, अगर हमारे पास ये हेलो फैमिली के दोनों ग्रुप्स आए हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरो भी है और यहाँ पे ब्रोमो भी है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब जब आपके पास क्लोरो भी हो, ब्रोमो भी हो, तो फिर आप लोगों ने जो इसकी नंबरिंग है उसको आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना है। अब बी पहले आता है ब्रोमो और सी जो क्लोरो है बाद में आता है, तो नंबरिंग इस तरफ से करेंगे तो हमारे पास क्या नेम बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। सेम रहेगा, जस्ट आपने अल्फ़ाबेटिकली जो इनके नेम्स हैं आपने उसको लिखना है। अगर यहाँ पे हमारे पास आइडो हो, ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो आइडो है वो आई से स्टार्ट होता है, जो क्लोरो है वो सी से स्टार्ट होता है। तो अब आप प्रेफर करेंगे इस साइड को, तो क्या बनेगा 2 क्लोरो 3 आइडो ब्यूटेन। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, अल्काइल हैलाइड्स के बारे में वो डिस्कस कर दिया। अब हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की जो प्रिपरेशन की जो डिफरेंट मेथड हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देन हम लोग इसकी जो रिएक्टिविटी है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की जो प्रिपरेशन के मेथड हैं हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को, जितने भी मेथड्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को किससे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम अल्कोहल्स। हम अल्कोहल से क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे। मतलब हमारे पास सिंपली आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं। आप उन अल्कोहल्स की क्या करेंगे, आप उसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, ठीक है। आपके पास हेलोजन एसिड हो सकता है, आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ, अभी हम इनके प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसके, अल्काइल हैलाइड्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जितने भी मेथड्स पढ़ने हैं हम सब में क्या करेंगे, अल्कोहल से हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल से, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम अल्कोहल्स हम लोग अल्कोहल से क्या करेंगे, इनको प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, पहला जो हमारे पास रिएक्शन है अल्कोहल, मतलब हमारे पास क्या है जी, ROH। अब जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन एसिड के साथ। किसके साथ जी, हैलोजन एसिड के साथ। और मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताऊंगा। ये हालांकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस मैकेनिज्म को समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। और मैं आपको एक आसान सा ट्रिक भी बताऊंगा इन रिएक्शन को समझने का, अंडरस्टैंड करने का। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। तो फर्स्ट मेथड में आप लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हैलोजन के साथ, ठीक है जी, हैलोजन के साथ। अब ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करवा दिया गया किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। HCl कर लें, या पहले हम जनरल मेथड लिखते हैं तो हम यहाँ पे HCl की बजाय हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, HX कर देते हैं, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। और यहाँ पे आप लोग जो कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ ZnCl2। ZnCl2 एज सच हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास अल्कोहल प्राइमरी हो, प्राइमरी अल्कोहल के साथ जो इसका जो इसकी आप जो हैलोजन एसिड है इसका रिएक्शन अब इतना फास्ट नहीं होता, तो हम ZnCl2 को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ZnCl2 का मेन पर्पस ये होता है कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब आप हैलोजन एसिड का रिएक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग ZnCl2 को यूज़ करते हैं, जिंक क्लोराइड को। एनीवे, अब देखिएगा हमारे पास क्या होगा। आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन में रखनी है इन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, वो बड़ी आसान सी बात आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस न्यूक्लियोफाइल।
हमेशा न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस करेगा? न्यूक्लियोफाइल को। और इलेक्ट्रोफाइल किसको रिप्लेस करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को। अब जरा देखिएगा, ये जो OH है ये इसका नेगेटिव पार्ट है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, और ये X क्या है? ये भी इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो ये इसको क्या कर देगा? ये इसको रिप्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास? RX आ गया। इस X ने OH को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, मतलब न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? स्पीशी हैविंग नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी। तो हमारे पास अच्छा पीछे क्या बचा? पीछे हमारे पास ये OH और ये H, ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया वाटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है हमारे पास कि आप लोगों ने क्या किया? यू हैव प्रिपेयर्ड अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अब आपने क्या किया? अल्कोहल का रिएक्शन करवाया किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ। किसकी मौजूदगी में? ZnCl2 की मौजूदगी में, और हमारे पास क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड बन गया। अब आप यहाँ पे जो अल्काइल है इसकी नेचर आप चेंज कर सकते हैं। इट में भी मिथाइल, तो हमारे पास मिथाइल हैलाइड बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे इथाइल ले रहे हैं तो यहाँ पे बस इथाइल हैलाइड बन जाएगा। इस तरह हैलो की नेचर को चेंज करोगे, यहाँ पे X की जगह Cl करो तो आपके पास अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे X की जगह Br करो तो अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे हेलो एटम कौन सा ले रहे हैं, या अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे कौन सा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, चलिए मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है जी मिथाइल अल्कोहल है, और यहाँ मैंने जो एसिड यूज़ किया दैट इज़ HBr। तो अब हमारे पास सेम कंडीशन रहेगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा OHBr को क्या कर देगा? रिप्लेस। सेम यही चीज़, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH, ये OHBr से रिप्लेस हो गया, तो क्या बन गया? मिथाइल ब्रोमाइड, और साथ में क्या बन जाएगा? ये H और OH क्या बन जाएगा? वाटर। तो ये हमारे पास था फर्स्ट मेथड कि आपने हैलोजन एसिड से का रिएक्शन करवाया अल्कोहल के साथ, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड द अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है उसमें आप लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड को हम लोग यूज़ करेंगे। दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी अल्कोहल से ही होगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है जी? दिस इज़ द बेस्ट मेथड, ये हमारे पास बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करेंगे? सेम हमारे पास वही चीज़ कि ये आपके पास अल्कोहल, इस अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाएंगे आप लोग? इस अल्कोहल का रिएक्शन आप लोग करवाएंगे SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, pyridine की मौजूदगी में। ठीक है, सॉल्वेंट है आपके पास, ठीक है, pyridine। अब हमारे पास क्या होगा? pyridine की मौजूदगी में अब क्या होगा हमारे पास कि ये जो Cl है, अगेन वही चीज़ कि जो Cl है इसको OH से क्या कर दें? आप लोग रिप्लेस कर दें। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RCl, मतलब अल्काइल हैलाइड बन गया। अब पीछे क्या बचा? इधर देखिएगा, ये SO, ठीक है, SO, और यहाँ से एक O क्या बन गया? SO2। पीछे क्या बचा? ये H, और यहाँ पे एक Cl तो आ गया। यहाँ पे आप लोग गलती क्या करेंगे? ये Cl2 लगा देंगे। नो, अल्काइल का बॉन्ड एक होता है तो यहाँ पे एक Cl इस तरफ आएगा, तो साथ हमारे पास क्या बन जाएगा? HCl। तो अगेन इस रिएक्शन में भी आप लोगों ने क्या किया? आपने अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया? कि यू हैव रिएक्टेड द अल्कोहल विद द थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज एन इनऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि इस जो Cl है, इस Cl को OH से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, मतलब न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है उसमें आप लोग क्या करेंगे? हमारे पास जो आपके पास जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, उससे रिएक्शन करवा के भी आप लोग क्या कर सकते हैं? अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल के रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम लोग क्या करें? अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसका? इस अल्कोहल का, किसके साथ? हमने रिएक्शन करवा दिया इसका PbCl2 के साथ, PbCl3 के साथ, या PbBr3 के साथ। ठीक है, PCl3, ये मेरे पास PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। यहाँ ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, यहाँ आयोडाइड भी ले सकते हैं, और आप लोग अगेन इसका PCl5 के साथ भी करवा सकते हैं। तो सेम बात ज़हन में रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? रिप्लेस। यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? रिप्लेस। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को यूज़ करो या पेंटाक्लोराइड को यूज़ करो अल्कोहल के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। फ़र्क ये है कि यहाँ बनेगा अल्काइल क्लोराइड, यहाँ भी क्या बनेगा? अल्काइल क्लोराइड। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो PCl3 तो फिर यहाँ बनेगा हमारे पास फास्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO3,
यहाँ पे क्या बनेगा, फास्फोरिक एसिड। और अगर आप लोग PCl5 यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, POCl3 और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। वो किस तरह, अब देखिएगा ये OH को एक Cl से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पीछे क्या बचा, पीछे बच गया आपके पास PCl4 और साथ में क्या, OH। अब यहाँ से क्या होगा, ये Cl एक निकलेगा, एक H से HCl। अब पीछे यहाँ पे Cl कितने बच गए, 3, और ये P और ये O बनेगा तो क्या बन जाएगा, POCl3। तो दिस इज द सेकंड मेथड, थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग द अल्कोहल विद द फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइल हैलाइड का ही हमारे पास रिएक्शन है। हम लोग अल्काइल हैलाइड से ही क्या बनाएंगे, अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड हैलाइड रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसको, हैलाइड रिप्लेसमेंट, हैलाइड रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसको। और ये मेथड किसके लिए है, ये मेथड है हमारे पास फॉर अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पे जो हेलो एटम है, ये हेलो एटम या तो क्या होगा, ब्रोमाइड होगा, या फिर क्या होगा, क्लोराइड होगा, या फिर क्या होगा, फ्लोराइड होगा। हम चाहते हैं कि ये अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल फ्लोराइड से हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ जी, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड में हमारे पास क्या होगा कि ये जो अगेन वही चीज़ कि ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास अल्काइल आयोडाइड और साथ में क्या बन जाएगा, NaX। अब इसकी वजह क्या है कि जो आयोडाइड है, आयोडाइड ये हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप भी है और एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। ये बात हम आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह कि ऐसा क्यों है जब हम इसकी रिएक्टिविटी पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में अगर आप देखें तो हमने अल्कोहल्स के डिफरेंट रिएक्शन से मतलब उसको ट्रीट किया है हैलोजन एसिड के साथ, और हम लोगों ने क्या बना दिया है, वो यह प्रिपेयर्ड द अल्काइल हैलाइड। हमारे पास ये सिंपली आपने हैलोजन एसिड यूज़ किया तो मैंने आपको सिंपल बात किया कि न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा इससे हटके है, लेकिन अगर आपको बस यहाँ पे इन रिएक्शन में ये समझना होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो रिप्लेसमेंट से हमारे पास आपने अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्काइल हैलाइड में। और जो सबसे बेस्ट मेथड है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आपके पास क्या है कि आप लोग अल्कोहल्स का ट्रीटमेंट करते हैं विद द थायोनाइल क्लोराइड और हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड। और ये हमारे पास बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड में आप लोग अल्काइल हैलाइड ही यूज़ कर रहे होते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम साल्ट ऑफ आयोडीन के साथ, मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ। तो ये आयोडाइड है ये इस हेलो ग्रुप को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। ये बातें इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटीज़ है हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।